प्रेज लॉर्ड, जय मसीह सभी को। जय मसीह। स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। हियर इट सेज इन जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, व्हेन जीसस स्पोक अगेन टू द पीपल ही सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me will never be in darkness but will have the light of life. So that's the promise that God has given us. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके राह में चले और अंधकार में नहीं, क्योंकि वही हमारा जोत है। तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाए। आराधना और स्तुति में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें एक साथ। Why don't we bow our heads and pray? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this time, O Lord. Lord, truly you are awesome, O Lord God, and there is no one like you. सचमुच में प्रभु जी तेरे जैसा कोई नहीं है और तू ही हमारा जोत है प्रभु जी। And we want to be your disciple, O Lord God. We want to follow you, O Lord God, wherever you want to lead us, O Master. Enable us that we give our best offering to you today, this morning, O Lord God. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम हमारा उत्तम बेट तेरे राज के लिए तुझे दे प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हम मांगते सभी को प्रभु जी, हम सभी को तेरे हाथों में देते, तू हमें चला। ये बिनती प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से हम मांगते, तू सुन और कबूल कर, आमीन। फिर से जय मसीह। जय मसीह। क्यों ना हम खड़े हो जाए। व्हाई डोंट वी स्टैंड। हम ये गीत गाए तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
शालोम शांति शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 महिमा में मैं निश्चय जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चय जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया।
हो गया है नया। क्यों ना हम तालियों का फेंकते हैं हमारे महान परमेश्वर को। Yes, Lord Jesus, thank you so much. Thank you so much, Lord. You alone deserve all the glory, Lord. We want to bless your name. We want to bless your holy name, Lord. Thank you so much. Thank you, Thank you so much, oh Lord God. We want to come closer to you, Lord. We want to come closer. We want to give you all the glory, oh Lord God, for you alone deserve it, oh Lord Jesus. Thank you so much, oh Lord God. Fill us with your presence, oh Lord God. Fill us with your presence. Thank you so much once again, oh Lord Jesus. Thank you so much. If the world hates you, keep in mind that it hates me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world, says the Lord. यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उससे तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Isn't that a privilege? करोड़ों अरबों लोग में से परमेश्वर ने हमें चुना है. Lord has chosen us to follow him. That's truly a privilege that we have got. So why don't we glorify his name? Why don't we sing this song, Shepherd of my soul? Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. मेरा चरवाहा मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु वहाँ, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँगा। मेरा यह निर्णय तेरी आवाज़ सुनूँ, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँ। चाहे हो ये ठंडी चाह झरनों के पास, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। ये पहाड़ है विशाल घोर अंधकार, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। मेरा चरवाहा मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु महान, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँगा। मेरा यह निर्णय तेरी आवाज़ सुनूँ, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँ। चाहे हो ये ठंडी चाह
प्रभु ये पहाड़ है विशाल घोर अंधकार मेरा चरवाहा मेरा प्रभु मेरा चरवाहा मेरा प्रभु मेरा चरवाहा मेरा प्रभु Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. इसलिए तुम जाकर सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। What a beautiful promise that our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा हाथ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। You call and he is there for us. शायद हम उन्हें भूल जाए पर वो हमें कभी नहीं भूलता है। Therefore he wants us to go and tell the world that Jesus lives, the one who is there with us, the one who calls us his own. क्यों ना हम एक साथ मिलकर, why don't we give this commitment through worshiping him through this song, तेरे पास आता हूँ. Let this be not only a song but a prayer. क्यों ना हम ये गीत पूरे दिल से गाए. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे
परमेश्वर की आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा। Why don't we praise and worship His holy name? क्यों ना अपने मुंह को खोलकर हम उसकी आराधना करें। Let's not be quiet. This is our moment to worship Him and come closer to Him. ये हमारा समय है कि हम उनके करीब आए। Let's make our own song. Let's make our own song and sing His holy name together. क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर के लिए हम हमारी खुद की गीत बनाकर गाएं। हाँ पिता परमेश्वर, Lord God, this song is not just a song that we have sung, O Lord God, but it's a part of worship to come closer to you, O Lord. Lord, we give everyone in your hand, O Lord. Enable us that we have a pleasing life, O Lord God, a life to please you, O Lord God. As we would be singing this song, मुझे खींच ले, क्यों ना हम ये कमिटमेंट ले कि हम इस गीतों के द्वारा परमेश्वर की और करीब आए, and we don't leave His hand. Why don't we sing this song, मुझे खींच ले? मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्यार सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तू मुझे खींच ले,
उड़ने ना Once again, I thank you, Lord God, for this time. We believe that you are pleased, O Lord God, with this offering of praise and worship, O Lord. We want to be your disciple, O Lord God. Not just by words, but by our deeds, O Lord God. हमें तू मदद कर प्रभु जी. We may be weak, O Lord God, but in you we want to be strong, Lord. You enable us, O Lord God, because without you we are nothing, O Lord. Truly it's our privilege, O Lord God, to come closer to you, Master. Thank you so much once again, O Lord God. Thank you once again, O Lord God. We give the whole service in your hand. You lead and you guide. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. फिर से जय मसीह सभी को. ये हमारा भेंट का समय है. क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम भेंट दे. हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है. Our God is a generous God and He wants His people to be generous just like Him. तो क्यों ना हम ये गीत गाए हो लेंगे हम यीशु के संग. नमस्ते सभी को. आए हम अपने भेंट के लिए हम प्रार्थना करें. हम अपने आंखों को बंद रखें. पिता परमेश्वर, आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो प्रभू या वेळेसाठी. प्रभू तो आमचा महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर आहे प्रभू. पिता परमेश्वर, आम्ही आजच्या या भेटसाठी प्रभू येशू प्रार्थना करतो प्रभू. पिता परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू या भेटचा उपयोग प्रभू येशू तुझ्या राज्यासाठी होऊ दे प्रभू. पिता परमेश्वर, सर्वांना तू आशीषित कर प्रभू. पवित्र आत्मा, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू, ज्याप्रमाणे प्रभू येशू या मी खास करून महाराष्ट्रासाठी प्रार्थना करतो प्रभू. आणि या महाराष्ट्रामध्ये प्रभू येशू ज्याप्रमाणे प्रभूजी पूरग्रस्त प्रभू येशू निर्माण झालेले प्रभू आणि पिता परमेश्वरा सर्वीकडे जे बघितलं जात आहे प्रभू, जसं रत्नागिरीमध्ये, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या ठिकाणी प्रभू येशू जे पावसाने जे थैमान घातलेले प्रभू आणि पिता परमेश्वरा ज्या ज्या ठिकाणी प्रभू पूर आलेला आहे प्रभू आणि कित्येक लोकांची घरं प्रभू उद्ध्वस्त झाले प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू, तुझा पवित्र हात प्रभू त्या लोकांवरती असू दे प्रभू. पिता परमेश्वरा, लागणारी गरज प्रभू, लागणारी मदत प्रभू त्या लोकांपर्यंत प्रभू पोचू दे प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू, सध्या त्या ठिकाणी प्रभू येशू लोकांना जे खायला अन्न नाही आहे प्रभू येशू, त्या ठिकाणी प्रभू येशू अजूनही काही ठिकाणी प्रभू पाणी आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी या सर्व गोष्टींसाठी प्रार्थना करतो प्रभू. पिता परमेश्वरा, तुझा पवित्र हात असू दे प्रभू त्या जिल्ह्यांवरती प्रभू येशू ज्या ठिकाणी प्रभू पूरग्रस्त
परिस्थिती निर्माण झाली आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा दया कर प्रभू, आणि सरकारने जे प्रभू येशू पॅकेज जे सांगितलेले आहे प्रभू ते योग्य त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी प्रभू येशू तू मदत कर प्रभू. मी सरकारलाही प्रभू तुझ्या हात येतो प्रभू, त्यांनाही प्रभू तू ज्ञानबुद्धीने भर प्रभू. पिता परमेश्वरा योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी प्रभू येशू तू त्यांनाही प्रभू येशू बुद्धी ज्ञानने भर प्रभू. पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू, अजूनही प्रभू काही ठिकाणी प्रभू, काही राज्यांमध्ये प्रभू, काय आमच्या देशामध्ये प्रभू येशू जे करोनाचं संकट अजूनही आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा मी मागतो प्रभू, जे वॅक्सिनचा तो जो कमीपणा झालेला आहे प्रभू तो पूर्ण कर प्रभू. आणि पिता परमेश्वरा तुझा पवित्र हात प्रभू येशू प्रत्येकांवरती असू दे प्रभू. आमच्या कलिसासाठी प्रार्थना करतो प्रभू येशू, जे वयस्कर आहेत प्रभू, पिता परमेश्वरा ज्यांना जे आजारी आहेत प्रभू त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो प्रभू, की त्यांना तू चंगाई दे प्रभू. ज्यांची नोकरी गेलेली आहे प्रभू त्यांना तू नोकरी दे प्रभू. पिता परमेश्वरा त्यांची आर्थिक परिस्थिती प्रभू येशू खालावली आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा त्यांना तू सहायता कर प्रभू. पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू या सर्व गोष्टींसाठी प्रभू, आणि तू आमचा दयाळू परमेश्वर आहे प्रभू. तू आमच्या प्रार्थनेचे उत्तर देतो प्रभू, त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू. पिता परमेश्वरा आजची जी वेळ आहे प्रभू, मी पास्टरना प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू. पिता परमेश्वरा जे वचन ते आज घेऊन येणार आहेत प्रभू, पिता परमेश्वरा मी मागतो प्रभू येशू. पिता परमेश्वर त्या वचनाद्वारे प्रभू येशू तू आमच्या हृदयामध्ये कार्य कर प्रभू. पिता परमेश्वरा तू त्यांना आशीर्वाद कर प्रभू. पिता परमेश्वरा सर्व काही गोष्टी प्रभू तुझ्या मी हाती येतो प्रभू. मी येशूच्या नावाने प्रभू प्रार्थना करतो, आमेन. Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया. What a joy once again to be here on the first day of August. फिर से एक बार क्या ही खुशी की बात है, अगस्त महीने के पहले दिन ही हम लोग यहाँ एकत्रित हो सके. The Lord has been good to us throughout the month of July. परमेश्वर हमसे बहुत ही भला रहा है बीते महीने जुलाई में. And we believe that God will continue to be good to us as we go through this month also. और हमारा पूरा विश्वास है जिस तरह से हम इस महीने से भी गुजरते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे. The uncertainty of the lockdown and other situations continue. लॉकडाउन के जो हमारे सामने असुविधा है, बाकी असुविधाएं भी चल रही है. But we believe that our God is in control. इन सब कुछ होने के बावजूद हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर पिता हमारे ख्याल रखता है. And we believe that God is taking us through this period under His sovereign will and plan. और हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर पिता इन सारे दिनों में जहाँ जैसे हमें लेके जा रहे हैं और उन सब में उनका हाथ हमारे ऊपर है. It's a privilege for us to worship our God together like this. और हमारे ये सबसे बहुत ही अच्छा अवसर है कि परमेश्वर की आराधना हम इस रीति से कर सके. And we will keep praying that God will make it possible for us to meet together physically. और हम सतत प्रार्थना में रहे कि परमेश्वर हमें फिर से एक बार एक जगह में मिलकर फिर से उसकी आराधना करने के लिए बहुत ही जल्दी हमें मिलाए. This morning I have to share with you information about 2 deaths that have taken place in our church. और आज सुबह मुझे 2 दुखद खबर सुनाना जरूरी है जो हमारे कलीसिया में हुआ है. Now these were deaths that happened 2 weeks back. यह मृत्यु जो कि 2 हफ्ता पहले हो चुका है. First of all, Shakuntala Pange, सबसे पहले शकुंतला पानगे, who was a part of our Navpada house church. और जो कि नवपाड़ा घर कलीसिया की सदस्य थी. And she passed away on the 19th of July. और वो स्वर्गवासी हो गई है 19 जुलाई में. Her family consists of a mother, a brother and 1 sister. और उनके परिवार के जो है माँ, भाई और एक बहन. She was the only believer in the house. और वो सिर्फ एकमात्र विश्वासी उस घर में थी. She was somebody whom I would see every Friday at a Friday service. और वो वैसे महिला थी जिसे हर शुक्रवार के सभा में हम मिलते थे.
She was unwell for a little while, कुछ दिन वो अस्वस्थ रही शरीर में, and she passed away on the 19th of July. और 19 जुलाई वो स्वर्गवासी होगी. The second one has already been announced last Sunday. और दूसरे खबर जो कि पिछले रविवार को हमने सुना है, But I would like to still and let you know that Mr. Ramlochan Bind, who was 85 years old, he passed away on the 22nd of July. और मिस्टर रामलोचन बिन जो 85 ईयर का था, वो साल का था, और वो 22 जुलाई में गुजर गए. Now, he was one of those strong believers in our Banduk congregation. और वह बहुत ही अच्छे विश्वास से भांडुप कलीसिया से है, And he has his family. और उनके परिवार है. We would also like to announce the death of Manish Giri. Manish was not a member of our church, he was not a believer, but his mother, Savitri Giri, is a member of our church, and his uncle, Chandrasekhar Giri, and his cousin, Vikas Giri, are members of our church. Manish lost his life in a train accident on Thursday night, and we want to commit the family in prayer as this time, as they grieve over the loss of their son and cousin. So we're going to pray for them also when we have this time of prayer now. और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उन लोगों के परिवार को भी याद करेंगे. Today we continue in the series that we've been learning on the question, are you ready? आज हम उस संक्षिप्त में वो देखेंगे जो हम पिछले कुछ रविवार से देख रहे हैं, क्या आप तैयार हो. And this is the third message on that series. और ये तीसरा संदेश होगा इन सीरीज में. So let's bow our heads and ask God to give us a blessed time this morning. आइए हम अपने सरों को झुकाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें. Our Father God, we thank you that you are a good God. हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे परमेश्वर हैं. We thank you that you are a loving God. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं. And you exhibit your love to us in various ways. और आप हमारे प्रति आपके प्रेम बहुत अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं. And Lord, we want to thank you for your presence with us right through the month of July. और हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति जुलाई महीना के हमारे साथ रहा इसके लिए. We want to thank you that you are a great God. हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं. You are the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं. And we know, Lord, as we live on this earth, you care for us and you are concerned about us. हम जानते हैं इस धरती में रहते हुए आप हमारे लिए सुधि लेते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं. We thank you for the life you've given to us. हम धन्यवाद देते हैं ये जीवन जो आपका दान है. We want to thank you for the breath that you've given to us. धन्यवाद देते जो श्वास हम आज ले सकते हैं. And we want to thank you that you have kept and preserved our lives. हम धन्यवाद देते आपने हमें सही सलामत रखा है और हमारी रक्षा किया है. So we give you all the glory and honor. सो परमेश्वर, हम आपको सारी महिमा सारे गौरव आपको देते हैं. At this time we continue to pray for these two families who have lost their dear ones. हम फिर से एक बार उन दोनों परिवार को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खो चुका है. We want to pray for the Pange family and the Bind family. हम पानगे परिवार और बिन परिवार के लिए प्रार्थना करते And we हैं. pray, Lord, that your presence would continue to be with them. हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति उनके परिवार में रहे. We pray that you would comfort them and you would give them peace. हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें शांति दीजिए और उन्हें सांत्वना दीजिए. We want to pray, Lord, that as they look at or recollect the life of the one who has passed away, they would be led to come to a relationship with you.
हम प्रार्थना करते प्रभु, जब वो याद करते अपने प्रियजन को, तो उनके जीवन जैसे इस धरती पे उन्होंने जिया है, देखते हुए प्रभु आपके और वो आकर्षित होंगे। We want to thank you for our dear ones who lived a full life according to your plan for them on earth. हम धन्यवाद देते उन्होंने एक जो जीवन इस धरती पर आपकी इच्छा के अनुसार जिया है, And now we know they are with you. और हम जानते हैं अब वो आपके साथ, आपके संगति में है। And as they rejoice with you in heaven, we are so glad for it. और अब जब आपके साथ वो आनंदित है स्वर्ग में, हम भी आनंदित है प्रभु। We want to thank you for their lives. हम धन्यवाद देते उनके जीवनों के लिए। And we give you glory for their lives on this earth. हम आपकी महिमा करते उनके जीवन के लिए जो इस धरती में उन्होंने बिताया है। And now as we open your word, और अब जब आपके वचन की ओर हम बढ़ते हैं, we pray, Lord, that you would speak to us. हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमसे बातचीत करें। As we look at this question, are you ready? अब जब हम इस प्रश्न को देखते हैं, क्या आप तैयार हो? We want you to touch our hearts हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे हृदय को आप स्पर्श करें, so that whatever you are calling us for, we will be ready for that. तो जो कुछ आप करने के लिए हमें बुला रहे हैं प्रभु, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। So we commit the time ahead into your hands. तो हम अपने आप को और इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते We हैं। pray, Lord, that you would bless your word to us. हम प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन को आप आशीषित करिए। Holy Spirit, we pray that you would teach us from your word. पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने वचन को हमें पढ़ाइए। Bless us with your word again. आपका वचन से हमें आशीषित करिए प्रभु। We commit our lives into your hands. हमारे जीवन को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So today we look at the third question in the series, Are you ready? आज हम तीसरा प्रश्न इन सीरीज में देखेंगे, क्या आप तैयार हो? And the third question I want to ask each one of us is, Are you ready to be different? तीसरा प्रश्न मैं आज यही पूछना चाहूँगा, क्या आप अलग होने के लिए तैयार हो? We've been looking at this series of how God called the people of Israel to be different from the others. हम अभी तक देखा है कि परमेश्वर ने किस तरह से यहूदी लोगों से को बुलाया है दूसरे कौम से, दूसरे जाति के लोगों से अलग होने के लिए। God called Moses to lead the people of Israel out of Egypt. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया यहूदी लोगों को इजिप्ट से, मिस्र देश से बाहर बुलाने के लिए। And God led the people of Israel and He gave them His laws and expected them to keep the laws. और परमेश्वर ने उन लोगों को अलग किया है और उन्हें व्यवस्था दिया है, और उन व्यवस्था के अनुसार यहूदी लोग जो कि अन्य जाति से अलग होना था। And God made it clear to the people of Israel that they were not like the other nations. और परमेश्वर ने ये बहुत सरल तरीके से उन्हें कहा था कि वो जो अन्य जातियों के समान नहीं है, उनसे अलग है। God made it very clear that He is the Lord, the God, they should only worship God. परमेश्वर ने ये उन्हें साधारण तरीके से कहा था कि वही सिर्फ परमेश्वर है, उसके सिवा और किसी की आराधना उन्हें नहीं करना है। The people of Israel were not allowed to worship any other gods. यहूदी लोगों को दूसरे देवी देवता का आराधना नहीं करना था। There was a call for them to be different from all the others. और उन्हें एक बुलाहट परमेश्वर ने दिया था, अन्य जातियों से वो अलग रहे। Now, when you look at their lives, अब जब आप उनके जीवन को देखते हैं, when you look at the Old Testament history, जब हम पुराने नियम के इतिहास को देखते हैं, we find that they kept doing exactly what God did not tell them to. और हम यही देखते हैं उन लोगों ने वही किया है जो परमेश्वर नहीं चाहते थे। Now, when we are looking at this question, और जब हम ये प्रश्न के और देख रहे हैं, we need to understand that God has called us to be
a special people. और हमें यह समझना है परमेश्वर ने हमें चुना है, जो कि हम एक स्पेशल है, जो कि हम उनके लिए चुने हुए हैं। Now, the way the people of Israel were chosen by God, we are the ones who are now chosen by God. जिस तरह से परमेश्वर ने पुराने नियम में यहूदी लोगों को चुना था, उसी तरह से अभी उन्होंने आपको और हमें चुना है। Now, the law that was given to the people of Israel, और जो व्यवस्था यहूदी लोगों को दिया गया था, it made it two things very clear to the people of Israel. और उससे दो चीजें जो कि यहूदी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। Now, the law and whatever ordinances God gave made it very clear between two sets of values. और उन्हें जो व्यवस्था दिया था और जो कुछ परमेश्वर ने कहा था करना या नहीं करना, उसके लिए दो मूल्य उन्हें सिखाया गया था। Now, the first one was holy versus common. और सबसे पहला था वो कि पवित्र उसके विरुद्ध था साधारण। Now, God made it clear to the people of Israel that they were a special people, and so they were required to be holy, not common. क्योंकि परमेश्वर ने यहूदी लोगों से यहाँ कहा था कि उन्होंने यहूदी लोगों को चुना है, इसके लिए वो लोग चुने हुए या अलग किए हुए जाति है। Turn in your Bibles with me to the book of Leviticus. आइए हम लेवी व्यवस्था के किताब की ओर बढ़े, And I want you to turn with me to chapter 11. और हम 11वां अध्याय की ओर देखें। We read from verse 41 up till verse 47. और हम 41 वचन से 47 वचन तक पढ़ेंगे। Leviticus chapter 11, verses 41 to 47. This is how it reads: Every swarming thing that swarms on the ground is detestable. It shall not be eaten. Whatever goes on its belly and whatever goes on all fours, or whatever has many feet, any swarming thing that swarms on the ground, you shall not eat, for they are detestable. You shall not make yourself detestable with any swarming thing like swarms, and you shall not defile yourself with them and become unclean through them. For I am the Lord your God. Consecrate yourself therefore and be holy, for I am holy. You shall not defile yourself with any swarming thing that crawls on the ground. For I am the Lord who brought you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. This is the law about beasts and birds and every living creature that moves through the waters and every creature that swarms on the ground, to make a distinction between the unclean and the clean, and between the living creature that may be eaten and the living creatures that may not be eaten. लेवी व्यवस्था 11वां अध्याय उसके 41 से 47 तक हम देखेंगे। और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट व 4 पाँव के बल चलते हैं व अधिक पाँव वाले होते हैं, उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना, और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्षय और अभक्षय
जीवधारियों में भेद किया जाए। Now, here God is making a very clear difference between those things which are holy and those things which are common. और यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर बहुत ही साधारण तरीके से जो कि अशुद्ध है और जो कि साधारण है। So God is telling the people of Israel that there are some, like here he's talking about what we can eat, and he says these are holy, these are okay, you can eat. These are common, these are not suitable for you to eat. और जैसे यहाँ परमेश्वर कहता है यहाँ से कुछ ऐसे जानवर है जो कि पवित्र है और जो कि साधारण है, जो कि खाने लायक है, तुम खा सकते हो। Now God is making it very clear that there is a clear difference between that which is holy and that which is unholy and common. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इसमें साधारण तरीके से अलग पृथक करते हैं जो कि साधारण है और जो कि अशुद्ध है। Now a second area that I want us to look at is again in the book of Leviticus chapter 20. और दूसरे और हम जब हम देखना चाहते हैं कि वो भी लैंगिक व्यवस्था उसके 20वां अध्याय में है। And I want us to read from verse 22 up till verse 26. और उसके लिए हम 22 से 26 वचन तक पढ़ेंगे। And here he's talking about difference between what is clean and what is unclean. और यहाँ वह परमेश्वर कहता है कि जो शुद्ध है और जो कि अशुद्ध है। So Leviticus 20, I'll read from verse 22 up till verse 26. You shall therefore keep all my statutes and all my rules and do them, that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. And you shall not walk in the customs of the nation that I am driving out before you, for they did all these things, and therefore I detested them. But I have said to you, you shall inherit their land, and I will give it to you to possess, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God, who has separated you from the people. You shall therefore separate the clean beast from the unclean, and the unclean bird from the clean. You shall not make yourself detestable by beast or by bird or by anything with which the ground crawls, which I have set apart for you to hold unclean. You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from the peoples, that you should be mine. लेवी व्यवस्था 20-22 से 26 तक। तुम मेरे सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उलट देवे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनमें घृणाई हो गई है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको और देशों के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद रखना, और कोई पशु या पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। So God is making it very clear for us here तो परमेश्वर यहाँ पर
बहुत ही साधारण रूप से हमें दिखाता है कि there are some things which are holy कुछ ऐसे चीज है जो कि पवित्र है and there are some other things which are common. और कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि साधारण है There are things which are clean और ऐसे चीजें हैं जो कि साफ सुथरा है and the other ones which are unclean. और कुछ ऐसे चीजें हैं जो अशुद्ध है. Now, we need to understand when we live in this world that there is a difference between the two. और इस धरती पे जीते हुए हमें ये याद रखना है ये दोनों में फर्क है. Now, you may tell me, और आप मुझे कह सकते हो oh, that was in the Old Testament. और ये तो पुराने नियम की बात है Oh, that is not applicable for us. और ये आज के जमाने में हमारे लिए वो कुछ मायना नहीं रखता है. Let's find out what the teaching for us today is. और फिर हम देखेंगे हमारे लिए आज क्या परमेश्वर सिखाता है. Turn with me to 2 Corinthians. मेरे साथ दूसरे कुरिन्थियों की पत्री की ओर चले Chapter 6 and we will read some verses there. और उसका 6वां अध्याय और कुछ वचन को हम पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter 6, I'll read from verse 14 up till chapter 7 verse 1. मैं 14 से 7वां अध्याय के पहला वचन तक पढ़ूंगा. 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, as God says, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing, then I will welcome you. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसके 14 वचन से 7वां अध्याय पहला वचन तक हम देखेंगे. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है. जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे. इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे. यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है. सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. Now this passage is very clear. और यहाँ जो हम देखते हैं इस पैसेज में बहुत ही सरलता से परमेश्वर हमें सिखाता है. He says right at the beginning, Paul writes and he says that we cannot be unequally yoked with unbelievers. और पौलुस यहाँ शुरुआत ही में कहता है कि हम अविश्वासियों के साथ जुए में ना जुए. It is not going to be, God is not going to allow us to get to a level of being equal with those outside. कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम जो अन्य जाति के समान बर्ताव करें.
And then he asks 5 questions. और वो 5 प्रश्न हमसे पूछता है। And then he comes to verse 16. और 16 वचन में वो आता है। And he makes this classic sentence. और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वचन जो वो कहता है। He says, "We are the temple of the living God." हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। You and I are called as the temple of the living God. आप और मैं तो उस जीवते परमेश्वर के मंदिर कहा गया है। Now, God is holy. अब परमेश्वर जो कि पवित्र है, And if God has to live in us, who is this temple, अगर उस पवित्र परमेश्वर जो कि उस हमारे मंदिर में रहना है, then we have to ensure that we make ourselves holy. तो हमें वो करना है, हमें हमारे उस मंदिर को साफ रखना है, पवित्र रखना है। That's why he says in verse 17. उसके लिए वो 17 वचन में कहता है He says, "Therefore go out from their midst." कि उनके बीच में से निकलो। And the second thing, there are 2 things he tells when he mentions that. और 2 बातें वो कहता है जब ये कहता है, He says, "Be separate from them." अलग बनो उन लोगों से। And then the second thing he says is, "Touch no unclean thing." और दूसरी बात वो कहता है कि अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। So you and I are called to go out from their midst. आप और मुझे बुलाया गया है कि उनके बीच में से निकलो। Now, because we are living in this world, क्योंकि हम इस धरती पर जी रहे हैं, as long as we are here, जब तक हम परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है, we will continue to interact with them. हम तब तक हमारे अन्य जातियों से वार्तालाप करेंगे। But we are called to live differently from them. पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम अन्य जाति के समान ना जिए। First of all, he says, "Be separated from them." सबसे पहले वो तो हमें कहता है कि उनके बीच में से निकलो। He's telling us, you may be living with them, वो ऐसा कहता है आप उन अन्य जातियों के बीच में तो हो, but you need to separate yourself in the way you live. परंतु आप अपने आप को अलग बनाओ जिस तरह से आप अपने जीवन जी रहे हो। And then the second thing he says, और दूसरी बात वो कहता है, "Touch no unclean thing." अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। Do not touch any unclean thing. अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। In the Old Testament days, पुराने नियम के दिनों में if any person touched any unclean thing, अगर कोई इंसान जो अशुद्ध वस्तु को छुआ होता, even if it's a dead body, अगर वो मृतदेह भी होता था, he would become unclean. और वो अशुद्ध कहलाया जाता Then था। he would have to remain out of the camp of the dwelling place till the evening. और तब उस व्यक्ति को उस यहूदी कैंप से शाम तक बाहर रहना पड़ता था। And then he would have had to take a bath. और उसके बाद उसको नहला के साफ सुथरा होना था। And then he would be allowed inside the camp. और उसके बाद ही उस इज़राइलियों के छावनी में वो जा सकता था। And so we need to understand this. तो हमें इसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। So God tells, "Be separate from them." परमेश्वर कहता है उन लोगों से अलग बनो, Touch no unclean thing. अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। Then he says, और फिर वो कहता है "I will welcome you." मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा स्वागत करूंगा। Look at the next verse there. दूसरे वचन की ओर हम देखते हैं। That is chapter 7 verse 1. और 7वां अध्याय उसका पहला वचन। This is what Paul asks us to do. और पौलुस यही हमसे कहता है। He says, "Let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit." सो पौलुस हमें यही कहता है कि तो हमें सारे जबकि प्रतिज्ञा में मिले तो आओ हम अपने आप को शरीर को और आत्मा से सब मलिनता से शुद्ध करें। So you and I are called to ensure that our body and spirit is not defiled.
तो आपको और हमें परमेश्वर चाहता है आपके शरीर और आत्मा जो को मलिन न रहे या अशुद्ध ना रहे। In simple words, इन साधारण शब्द में God is calling us to be different. परमेश्वर हमें आपको बुलाहट दिया है कि हम अलग बने। God wants us to be different from those outside. परमेश्वर चाहता है हम उसके लिए अलग बने। So the call of our God is for us to be different. तो परमेश्वर के बुलाहट हमारे लिए है कि हम अलग बने। God wants us to be different. परमेश्वर चाहता है कि हम अलग बने। Turn with me to 1 Peter chapter 1. आइए मेरे साथ हम पहला पत्रस उसके पहले अध्याय को हम देखते हैं And I'll read from verse 14 up till verse 16. और मैं 14 से 16 वचन तक पढ़ूंगा। This is what Peter writes. He says, "As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy." पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 14 से 16 तक हम पढ़ते हैं। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय अपनी पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। The verse is very clear. It says, "Do not be conformed to the passions of your former ignorance." वचन जैसा कि यहाँ लिखा है कि तुम अपने चाल चलन में पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। But because the God who calls us is holy, क्योंकि परमेश्वर जो इसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है। he says in verse 15, "You also be holy in all your conduct." 15वां वचन में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। So the command for us is to be holy. तो आज्ञा हमारे लिए है पवित्र बनो। Being holy is our responsibility. पवित्र बनना वो हमारा जिम्मेदारी है। God has prepared the way. परमेश्वर ने उसके लिए हमारा मार्ग बनाया है। He sent Jesus Christ. उसके लिए हमारे लिए उसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। Jesus Christ died on the cross. यीशु मसीह उस सूली पर अपना जीवन दिया। He gave his life for our sakes. उसने अपना जीवन उस क्रूस पर न्यौछावर किया है। He shed his blood for us. उसने अपना लहू बहाया है। And it is because of his blood that all our sins can be cleansed. क्योंकि उसने लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हो सकती है। So God has made that provision. तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो मार्ग या रास्ता खोला है। Now it is our responsibility to ensure that we are holy. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को पवित्र बनाएं। So that's why Paul says, "Do not be conformed in the passions of the world." इसीलिए पौलुस यहाँ कहता है कि तुम अपने आप को इस दुनिया के चाल चलन में ना बनाओ। He says, "Don't be like them." और उन लोगों के जैसा ना बनो। He's telling you be different. तुम पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो, परंतु अलग बनो। A call for us is to be holy. हमारे बुलावट है कि हम पवित्र बने। Now we can look at many examples on this point of being holy. और हम इसके लिए बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। Turn with me to 1 Corinthians. और मेरे साथ पहले कोरिन्थियों की और हम बढ़े Chapter 11. और उसके 11वां अध्याय को हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 11. पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। Now, we are not going to read all of those verses. हम पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ेंगे। From verse 23 up till verse 26, 23
से 26 वचन तक। This is a passage that we often use before the communion service. और यह वचन जो कि हम प्रभु भोज के पहले हम पढ़ते हैं। Before we do the breaking of the bread, these are verses that are commonly read. और रोटी तोड़ने के पहले ये वचन बहुत बार हम पढ़ते हैं। Because the scripture here tells us how we tells us about the actual the way Jesus went about in conducting the communion. और वचन हमें सिखाता है किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस समय हमारे लिए जो कि पवित्र भोज रखा था। And when he took the bread, he said, "This is my body." और जब उन्होंने वो रोटी लिया तो उन्होंने कहा कि ये रोटी जो मेरा शरीर है। And then when he took the wine, he said, "This is my blood." और जब उसने कटोरा लिया तो उसने कहा कि ये लहू मेरा शरीर मेरा है। And in verse 27 onwards, और 27 वचन के साथ he starts telling us what is required of us. और वो हमसे कहता है कि हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमसे वो क्या अपेक्षा करता है। So let me read from verse 27 up till verse 32. तो 27 वचन से हम 32 वचन तक पढ़ते हैं। This is what he writes. He says, "Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world." 27 वचन से 32 वचन तक हम पढ़ते। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांच ले तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। When we participate in the Lord's table, जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, we are called to examine ourselves. हमें बुलाया कहा गया है कि हम अपने आप को जांचें। Because that which we are going to participate in, और जिसमें हम भाग ले रहे हैं प्रभु भोज में, it is a very holy thing. वो बहुत ही पवित्र भोज है। It is done in remembrance of the Lord Jesus Christ. और यह प्रभु भोज जो कि प्रभु यीशु मसीह के स्मरण में किया गया है। For the Lord Jesus Christ, that was the most valuable thing that He did for us. प्रभु यीशु मसीह उन्होंने हमारे लिए सबसे मूल्यवान जो बलिदान किया है। And it is very clear for us that when we participate in the Lord's Supper, we need to be aware that we are doing something which is very holy. और जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, हमें याद रखना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये बहुत ही पवित्र समय है। That is why He says, examine yourself. और इसीलिए यहाँ पर कहता है कि अपने आप को जांच लो। And then in verse 31 He says that we will be judged. और 32 वचन में वो कहता है ताकि हम दोषी ना
ठहरे। We will be judged because of what we are doing is a very holy thing. हम दोषी ठहराएंगे क्योंकि अगर हमने अपने आप को ना जांचे, और क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे वो बहुत ही पवित्र भोज है। And he says in verse 32, finally he says, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. क्योंकि 32 वचन में वो कहता है, परंतु प्रभु में हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। God does not want us to be condemned with the world. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम संसार के सामने दोषी ठहरे। He wants us to be different. वो चाहते हैं कि हम संसार से अलग रहें। This is the call for you and me. यही बुलावट आपके और मेरे लिए है। We are called to be different. परमेश्वर ने हमें बुलाया है हम अलग बने। Let me read one last verse for you. और एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, That is Ephesians chapter 4 and verse 17. और एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17वां वचन है। Ephesians 4:17, this is what it reads. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. इफिसियों 4 अध्याय 17वां वचन, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातियों लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। We are called not to walk like the others. हमें बुलाहट दिया गया है कि हम और लोगों के समान ना चले। You and I are called to live differently. आप और हमारी बुलावट है कि हम अलग रीति से अपने जीवन को चलाएं। The reason why we are called to live different कारण क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है, is because God has made us different. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग बनाया है। When we came in front of the Lord and made that sinner's prayer, जब हम परमेश्वर के सामने उस गुनाहगार का प्रार्थना किया है, when we accepted Jesus as our personal savior, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, we became different. हम अलग बन गए हैं। We became different from all the others who do not know Jesus Christ. हम अन्य जाति, अन्य लोग जो कि प्रभु को नहीं जानते, उनसे अलग बन गए हैं। We are called to be different. हमें बुलाहट है कि हम अलग बने। The question that we began with, प्रश्न जो कि हमने शुरुआती में कहा है, are you ready to be different? क्या आप अलग होने के लिए तैयार हो? Are you ready to be different? क्या आप अलग होने के लिए तैयार हो? God calls you and me to be different from the others. परमेश्वर ने आपको और हमें बुलाया है ताकि हम अन्य लोगों से अलग बने। Some of you may say, but it's not very practical what you're telling us. और आप में से कुछ शायद ऐसे कहेंगे कि ये हमेशा के लिए, रोज दिन के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। You may say that no, it's so difficult. How can I do that? और ये हमेशा करना संभव नहीं है, मैं ऐसे कैसे करूं? But we need to understand this. पर हमें ये समझना जरूरी है That it is what God expects from us. पर यही जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है। Let me tell you of a story. एक कहानी मुझे बताने And दीजिए, this is a real happening. और यह सचमुच की चरित्र कहानी है। Now this is before I tell you the story, let me ask you this question. और इसके पहले कि मैं कहानी बताऊं, मुझे ये कहने दीजिए, Have you ever heard of a soldier who serves his country during a war time? कभी आपने सुना है जो सैनिक अपने देश की सेवा करता है युद्ध कालीन, And he makes a decision not to kill anybody. और वो ऐसा निर्णय लेता है कि वो किसी को मारेगा नहीं, किसी का नाश नहीं करेगा, मारेगा नहीं, And also that he will not even carry a weapon. और वो एक अपने साथ कोई औजार भी नहीं उठाएगा।
doesn't sound practical, isn't it? और ये कभी कभी हमें लगता है कि ये वास्तविक का नहीं हो सकता है। How can you be a soldier किस तरह से एक सैनिक आप हो सकते हो and you're not carrying any weapons? और आप कोई औजार हथियार नहीं उठाओगे You're not going to kill anybody. और आप किसी को मारोगे नहीं। But there was a soldier like this. और ऐसा एक सैनिक था His name is Desmond Doss, और उसका नाम था डेजमंड डॉस and he enlisted in the army in 1942. और उसने अपना नाम दाखलाया 1942 के युद्ध में। And as you know, 1942 was the World War II. और जैसे कि आप जानते हो 1942 में जो कि द्वितीय महाविश्व युद्ध था। Now, this man, he went on to become a corporal in the army. और ये आदमी जो कि सैनिक में कॉर्पोरल हुआ And he served in the US Army. और उन्होंने जो अमेरिका की यूएस आर्मी में अपना आप को सेवा किया है। Now, he was one of those who received what is called the Medal of Honor. और वो ऐसा सैनिक था जो कि ऑनर का मेडल मिला था उनको, जो कि उनको ये ऐसा एक उपाधि दिया था कि जो कि उन्होंने उनके ऊपर कहे कि उन्होंने ऑनर किया है। Now, he was the rare soldier who received that honor despite not firing even one bullet. और वो ऐसा सैनिक था जिसने कभी एक गोली भी नहीं मारा था, जिसने किसी दुश्मन को ना मारा था, पर उसको वो ऑनर मिला है। Now you may wonder how did this happen? तो आप कह सकते हैं ये उपाधि उसको कैसे मिल सकता है? Now because he decided that he will not kill any soldier. क्योंकि उसने ये निर्णय लिया था कि वो किसी को मारेगा नहीं। He had decided he will not even carry a weapon. और उन्होंने ये भी जाना था कि वो औजार या बंदूक नहीं उठाएगा। He became a medic. और वो जो कि मेडिकल फैसिलिटी जो कि चिकित्सा करने के दल में शामिल हो गया। And he served in the middle of this World War II. और द्वितीय महाविश्व युद्ध के बीच में उन्होंने एक मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में युद्ध में काम किया। Now I can't tell you the whole of his story. मैं पूरा कहानी तो आपको नहीं बता सकता हूँ, But the fact was, पर जो बना था, the fact is that he was able to save 75 of his comrades, his own soldiers. और ऐसा हुआ कि उसके 75 उसके जो बाकी सैनिक थे उन लोगों को वो बचाया था। Because they were on a particular ridge. और क्योंकि वो ऐसे जगह में थे where they were kind of cornered. और उस जगह में जैसे उनको एक कोने में रखा दिया गया था। And the Japanese army was they were firing from the other side. और जापानी के सैनिक लोग जो अलग रास्ते से उन्हें गोलीबार कर रहे थे। And there was a chance that all of them would have been killed. और ऐसा हो सकता था कि सारे के सारे मारे गए होते थे। And what Desmond Doss did was he brought one soldier at a time who was injured and sent them down the mountain. और डेसमंड डॉस ने क्या किया, एक सैनिक को लेके आया और उस पहाड़ी के से वो नीचे उसको लेके गया। 75 soldiers were saved. 75 सैनिक को उसने एक करके बचाया। Without firing even one bullet. और एक भी गोली उसने दुश्मन पर नहीं चलाई। You and I are called to be different. आप और हमें परमेश्वर ने बुलाया जो कि हम अलग बने। How can we do that? किस तरह से हम अलग बन सकते We are हैं? living in the world, हम इस धरती पे है, but we do not defile ourselves by the world. हम इस धरती के उन अशुद्धताओं से अपने आप को अशुद्ध नहीं करते। And God will help us to live this तो life. परमेश्वर इसके लिए हमारी सहायता करेगा। Let's bow our heads and pray. आइए हम हमारे सरों को झुकाए और प्रार्थना करें।
take this one slight moment to look at your own self. एक क्षण के लिए अपने आप को शांत हो जाइए। Are you ready to be different? क्या आप अलग होने के लिए तैयार हो? Are you ready, despite living in this world, to be different from the others in this world? इस धरती पर रहते हुए भी आप इस धरती के लोगों के समान नहीं पर अलग परमेश्वर के लिए होंगे। You need to answer that to the Lord this morning. आप परमेश्वर के लिए आपको उत्तर देना है परमेश्वर को। So make that your prayer now. यही आप अपना प्रार्थना आज सुबह करिए। If you're ready, say, Yes, Lord, I'm ready. अगर आप तैयार हो कहिए हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ। If you're still not ready, अगर आप अभी भी तैयार नहीं हो look into your own heart. अपने हृदय में झांकिए। What is keeping you from being ready? क्या आपको परमेश्वर से वो तैयार होने के लिए दूर रख रहा है? What is keeping you from being ready to be different? क्या बात है जो आपको परमेश्वर के लिए तैयार होने के लिए नहीं आगे बढ़ा रहा है? Make this prayer for yourself. अपने आप के लिए प्रार्थना करिए। Father God, we want to thank you for your word. पिता परमेश्वर, मैं आज आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। We want to thank you that your word teaches so clearly. धन्यवाद देता हूँ कि आपका वचन जो हमें बहुत ही साधारण तरीके से हमें सिखाता है। Thank you that you placed us in this world. धन्यवाद देते आपने हमें इस धरती पर तो रखा है। The world around us is not good. ये धरती हमारे चारों ओर अच्छा नहीं है। But you have called us to be different. परंतु इस धरती पर रहते हुए भी आपने हमें अलग बुलाया है। You have called us to be holy. आपने हमें पवित्र बनने को कहा है। Not common. साधारण नहीं। You have called us to be clean. आपने हमें शुद्ध बनने के लिए कहा है। Not unclean. अशुद्ध नहीं। We pray, Lord, that you will make us ready for that. हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप हमें तैयार करिए। So that, Lord, when you come back to this earth, तो जब आप इस धरती पर फिर से हमारे लिए आएंगे, we will be ready to come with you. हम आपके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। So we commit our lives into your hands. तो हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you again for your words. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for teaching us. धन्यवाद देते हैं आज आपने जो हमें सिखाया है। And thank you, Lord, that you prepare us to be different from the others. धन्यवाद देते हैं आपने हमें आज वैसे ही प्रस्तुत किया है ताकि हम औरों से अलग बने। We commit our lives into your hands. अपने आप को आपके हाथों में देते We हैं। give you all glory and honor. सारी महिमा और गौरव आपको देते हैं। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। God be with you as you be different from the others. प्रभु आपके साथ रहे जैसे कि आप अलग बनते हैं और अन्य जातियों से। Amen. आमीन।